वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर। अली अमीन गन्नापुर, फजल इलाही और नेक मोहम्मद समेत बेशतर नाराज़ अरकान ने मुल्क से बाहर होने या फिर दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल न होने पर कई अरकान वज़ीर आला से नाराज़ हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो भी बानी PTI की लाइन से यहाँ वहाँ होगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। इजलास से खिताब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि प्रोपेगेंडे के बावजूद MPs की इजलास में शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी सेहत से मुतालिक हमें तशवीश है। हमारे सूबे के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबे के लिए गैस और गंदम बंद की गई। सूबे के 4500 अरब रुपए से ज़ायद वफाक के ज़िम्मे बकाया हैं। सूबे के हुकूक के लिए दीगर जमातों को भी साथ मिलाकर जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंतखाबी अमल के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला या राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा बार के मुताबिक ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार ख़रीदेगा भी नहीं, किसी जल्दी में नहीं, डील के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ आबना हुर्मुज़ खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन अब कहते हैं कि डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि घरेलू सार्फिन के नरखों में 16%, सनती सार्फिन के नरख में 33%, कमर्शल के लिए 8% और ज़रई सार्फिन के लिए 14% बिजली सस्ती हुई है। आज़ाद कश्मीर के सार्फिन के बिजली नरखों में 45% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी सतह पर बिजली की औसत नरखों में 20% कमी आई है। अवैस लगारी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म नहीं की जा रही। नेट मीटरिंग मुकम्मल ख़त्म नहीं की गई, सिर्फ बिलिंग का तरीक़ेकार में इस्लाहात की गई हैं। 25 kV और इससे कम के सोलर मंसूबों के लिए लाइसेंसिंग शर्त ख़त्म कर दी। दियामर भाषा, दासू, मोहम्मद और दीगर डैम से 9,500 मेगावाट बिजली ख़रीदने जा रहे हैं। दियामर भाषा के बिजली हब 2034-35 में आएगी तो फिर टैरिफ में इजाफा नहीं लाएगी। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि हुकूमत बिजली की ख़रीदारी के कानून से हमेशा के लिए निकल गई है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसाद रफ़ीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। इसके उर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि वादे करने वालों के मर्जी को देख कर अपना जहन बनाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, आपका मसला हल करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को का एक्शन। फूल नगर डिवीज़न के एक्सीन का कहना है कि 2 लाइन मैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है।
एक्सएन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और गांव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सएन फुलनगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गाँव का दौरा किया। किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन इसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने लेस्को का जो जिक्र किया था तो मुतालिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। कि इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल, शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की मुअत्तली के बायस K2 पंपिंग स्टेशन की सरगर्मियाँ मुतासर हैं। उधर थाबेजी पंपिंग स्टेशन पर भी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल न होने के बायस हफ्ते की शाम से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल है। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक थाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फ़नी खराबी के बायस शट डाउन किया गया है। आज से कराची की शारा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान होगा। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों से गुजारिश है कि तमाम गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलाई जाएं। मोटरसाइकिलें, बसें और कारें लेन की पाबंदी करें। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस ने 4 जिंदगियां छीन लीं। बारको के मकाम पर 2 गाड़ियां खड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गईं। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। फुटेज में तेज़ रफ्तार गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार अफराद से टकराते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जांबहक अफराद के घर वालों को का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से दोनों मुलज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुज़ाहिरा ख़त्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स और तनूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। खिला अब्दुल्ला में मेज़ैदा बाज़ार में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और ज़ख्मियों को मेज़ई ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन का कोयटा चमन शाहरा पर धरना, सड़क ब्लॉक। खानपुर डैम में दोस्त को बचाते हुए 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक हो गए। तीसरे दोस्त को पानी से निकालकर तशवीशनाक हालत में खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में नहर अपर चनाब में डूबने वाले नौजवान की लाश 4 रोज़ बाद मिल गई। 18 बरस का तसव्वुर अली नहाते हुए डूब गया था। कराची हब नहर में नहाने पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 30 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक नहर में बच्चे भी नहा रहे थे, उन्हें वालिदैन के हवाले कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कायास आज पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। यूरोपीय यूनियन तर्जुमान का कहना है कि काया कायास दौरा पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया कायास और इसहाक डार करेंगे। कराची के दरख्शां थाने में नामालूम अफराद के पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की FIR अब तक दर्ज न की जा सकी। हफ्ते की शाम 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया था। मुलजमान ने थाने पर हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया और उसे छत से नीचे फेंक कर जख्मी कर दिया था। जख्मी एहलकार स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक हमजा को कमर और सर पर शदीद चोटें आई हैं, हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है। तशद्दुद से जख्मी मोहम्मद हमजा महकमा पुलिस साउथ जोन की शाहीन फोर्स में तैनात है।
लाहौर के इलाके डिफेंस में हॉर्न बजाकर रास्ता मांगने वालों पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या ईद से एक दिन कबल पेश आया था। मुतासरा अफराद के मुताबिक लग्जरी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार थी। रास्ता मांगने के लिए हॉर्न बजाया तो लग्जरी गाड़ी में सवार मुल्ज़मान ने उन्हें डंडे और इलेक्ट्रिक रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी थाना चिकलाला के इलाके ढोकमुंशी रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। CPO रावलपिंडी का नोटिस, SP पोठोहार से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना लगता है। मुल्तान कादरपुरा में तशद्दुद की शिकायत लगाने पर मुल्ज़िम ने सौतेले बेटे और वकील को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सौतेला बेटा तशद्दुद की शिकायत इलाके के वकील के पास लेकर गया था। गुजरावाला में डांस करते हुए वीडियो बनाना जुर्म बन गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक ईद के रोज़ पब्लिक प्लेस पर 2 खवातीन और 2 नौजवानों की डांस करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। कराची शाह फैसल कॉलोनी से लापता होने वाले अमरीकी शहरी का वीडियो बयान सामने आ गया। जैद मुनीर का कहना है कि उसे अगवा नहीं किया गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से हैदराबाद शादी करने के लिए गया था। हैदराबाद में एक होटल में क़याम किया था, जहां से पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया, कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जैद मुनीर 25 मई को लापता हुआ था और 27 मई को उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जैद मुनीर को उसके रिश्तेदारों के हवाले किया है, तहकीकात जारी। सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 40 दिन से ज़्यादा हो गए। 10 पाकिस्तानियों समेत कोई रहा ना हो सका। हुसैन यूसुफ की अहलिया अमरीन की हुकूमत से जल्द अज जल्द पाकिस्तानियों को वापस लाने की अपील। सफारती ज़रा के मुताबिक सोमालिया की हुकूमत ऑयल टैंकर के मालिक के ज़रिए बहरी क़ज़ाक़ों से बात कर रही है। बहरी क़ज़ाक़ों ने पहले 10 और फिर $4 मिलियन तक का तावान मांगा, ताहम अभी तक मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। सोमाली क़ज़ाक़ों ने 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर पर कब्जा करके 17 मुलाजमीन को यरगमाल बनाया था। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडफुल ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी तशवीशनाक है, तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की तरफ लौटें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूएट कूपर ने कहा है कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयों से शहरी हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी का एहतराम करें। हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे और हथियार डाले। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और 900 साल पुराने तारीखी किले पर कब्ज़े का दावा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। शाम के सदर अहमद अल-शराह का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। शामी सदर ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शामी मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी है। साबिक आलमी चैम्पियन बॉक्सर आमिर खान का इल्ज़ामात लगाने पर खातून वकील के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा। वकील फरियाल हुसैन ने 2023 में एक पॉडकास्ट में आमिर खान और अहलिया पर इल्ज़ामात लगाए थे। आमिर खान और अहलिया की तरदीद इल्ज़ामात को झूठा, बदनीयती पर मबनी और गैर साबित शुदा करार दे दिया। फरियाल हुसैन के खिलाफ 1 लाख पाउंड हर्जाने का दावा कर दिया। फरियाल हुसैन ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल दफ़ाई दस्तावेज़ात हाईकोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दफ़ाई दस्तावेज़ात में साबिक आलमी चैम्पियन पर अहलिया से मिलकर धमकियाँ देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। फरियाल हुसैन का आमिर खान पर खातून से मुबैना जिनसी ताल्लुक़ की खुफिया वीडियो बनाने का भी इल्ज़ाम। साबिक आलमी चैम्पियन अब अदालत में इन इल्ज़ामात का सामना करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें वनडे सीरीज़ के बकिया दोनों मैचेस खेलने के लिए लाहौर पहुंच गईं। इतवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आराम किया, आज प्रैक्टिस करेंगी। दूसरा एक रोज़ा मैच मंगल को गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले वनडे में मेहमान टीम को 5 विकेट से हराया था। डबलिन में जारी ट्राई नेशन विमेन क्रिकेट सीरीज़ में आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग में पाकिस्तान विमेन ने 6 विकेट पर 176 रन स्कोर किए।
मुनियाबाली ने 65 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड वेमेन की बैटर्स ने हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। रेबेका ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। रुखसती की तकरीब आज लाहौर में होगी। दुल्हा के साथ फ़ोटोशूट जारी कर दिया गया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बी पाकिस्तान भर में रिलीज़ हो गई। कराची के सिनेमाघरों में हाउसफुल, बच्चे हो या बड़े सब ज़ॉम्बी के फ़ैन हो गए। बड़ों का अदब और एहतराम ख़ानदानी वक़ार और तहजीब की अलामत है, लेकिन जब जब घर के बड़े नौजवान नस्ल के तकाज़ों को न समझें और अपने फ़ैसले मुसल्लत करने लगें तो रिश्तों के साथ ज़ब्त का बंधन भी टूटने लगता है। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल की कहानी जॉइंट फैमिली में रहने वाले किरदारों को कैसे आजमाएगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर इरम बिन्त शाहिद की पेशकश ड्रामा सीरियल ज़ब्त की पहली किस्त आज से रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और जियो टीवी अपने नाजरीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल तपिश। अपने नाम की तरह मोहब्बत में इंतहाई शिद्दत के जज्बे के साथ तख्लीक पाने वाली प्रोड्यूसर इरम बिन्त शाहिद की पेशकश ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।